हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इफ़ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल भी पाती, तो बिल्ड अ डोर। ठीक है, तो कि मतलब अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट कीजिए कि अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल के आए। आप इतने कैपेबल बन जाइए, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल के आए। ठीक है, तो होता है लाइफ में बहुत बार कि बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, लेकिन आप खुद को इतना कैपेबल बना लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल के आए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि 21 मार्च को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ दी अबव। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और वर्ल्ड पोइट्री डे तीनों ही 21 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, ठीक है, जिसे WSSD भी कहते हैं, इसे 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार की विद अस नॉट फॉर अस। ठीक है, तो ये सिंपल सी थीम है, आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है ना। और मार्च 21 को सिलेक्ट इसलिए किया गया है, मतलब इस दिन क्या होता है कि बताया जाता है, मतलब जो ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है ना, ये सिंड्रोम होता है क्योंकि आपके क्रोमोसोम की वजह से यूनिकनेस ऑफ दी ट्रिप्लिकेशन हो जाती है। जो आपका 21, आपको पता है ना कि हमारे में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो वैसे पेयर की बात करें तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो जो 21 क्रोमोसोम है उसकी ट्रिप्लिकेशन हो जाती है और उसके कारण मतलब हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण हर साल मतलब 6,000 बेबीज़ इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जब ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ धीरे हो जाती है। ठीक है, आपकी मेंटल ग्रोथ, वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें स्लो हो जाती है आपकी। तो जब मतलब कि एक जो यंग मतलब जिसे डिसेबिलिटी होगी वो यंग एज पे भी होगा तो 8-9 साल के बच्चे की तरह थोड़ा बिहेव करेगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी स्लो होगी, तो वो स्लो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये होती है आपकी, ठीक है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 21 मार्च को है और थीम विद अस नॉट फॉर अस। अगली बात करें तो आपकी वर्ल्ड पोइट्री डे है। ठीक है, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है ऑलवेज बी अ पोइट इवन इन प्रोज। ठीक है, ऑलवेज बी अ पोइट इवन इन प्रोज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप यूनेस्को के नाम से भी जानते हैं, उसने इसे इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड पोइट्री डे इन कब 1999। ठीक है, और इनका मिशन क्या है कि प्रमोट करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बाय पोएट्री एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंडिंग दी पॉसिबिलिटी फॉर एंडेंजर लैंग्वेज टू बी हियर्ड। ठीक है, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, आपका आ गया अब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1971 में। ठीक है, और ये इनिशिएटिव है किसका, FOA का, उनकी फुल में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये इनिशिएटिव है। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था डिकेड ऑफ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉरेस्ट, वो था 2011 से 2020 तक। ठीक है, तो ये डिकेड्स भी याद रखने होते हैं, ये कभी स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल डिकेड कब डिक्लेयर किया गया था, वो 2011 से 2020 के बीच में। ठीक है, और इसका पर्पस था प्रमोट करना यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल गोल। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज रेगुलाइज एंड सेलिब्रेट स्पेसिफिक डे सिंस 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो गाइस मैंने आपको तीनों की थीम बता दी, तो याद रखिएगा, है ना। एक की थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, रिकैप कर लेते हैं। एक की थी ऑलवेज बी पोइट इवन इन प्रोज, और एक की थी विद अस नॉट फॉर अस। ठीक है, तो आई होप आप ये तीनों डेज याद रखेंगे मार्च 21 के। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ल्ड पोइट्री डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया है रीजनल ऑफिस ऑफ द ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एंड इनोवेशन। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया है। ठीक है, ये आपका इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ITU इज ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, और किस लिए किस क्या काम करती है, ये काम करती है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इसके हेडक्वार्टर हैं आपकी जिनेवा में, मिल जाएंगे आपको। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी कंट्री और इंडिया इसका होस्ट कंट्री भी है। ठीक है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट भी साइन किया है इंडिया ने इसके साथ। और कब किया था, मार्च लास्ट ईयर में किया था विद ITU, ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें अपने एरिया में ऑफिस। तो अभी फाइनली अपने एरिया में ऑफिस हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, एरिया ऑफिस इन इंडिया ऑल्सो, एंड वी से टू हैव अ
इनोवेशन सेंटर एंड मेकिंग इट यूनिक अमंग द अदर एरिया ऑफिस ऑफ ITU, ठीक है। द एरिया ऑफिस जो कि फुल्ली फंडेड है बाय इंडिया इज लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेली सी डॉट, मतलब की बिल्डिंग पे ही इसका सेकंड ऑफिस है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछे कोई काम पे, बट न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब इंडिया सर्व करेगा बाकी कंट्री को जो हमारे रीजन में, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन अमंग नेशन, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और इसी मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत 6G विजन का डॉक्यूमेंट भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिए कि, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डी गैप, ठीक है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, ठीक है। और 6G का विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको बताना है गाइस कि हाल ही में कौन CEO बने हैं कॉफ़ी हाउस, जिससे कि आप, कॉफ़ी हाउस है स्टारबक्स, आपने सुना होगा यार, बहुत एक्सपेंसिव कॉफ़ी होती है यहाँ की स्टारबक्स की। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, ठीक है। तो मतलब स्टारबक्स में इतनी महंगी कॉफ़ी मिलती है, उससे बेटर तो यार घर पे बना ले, है ना। तो आपको बताना है कि स्टारबक्स के CEO कौन बन चुके हैं, तो अभी बन चुके हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। द न्यू CEO ऑफ कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये है आपके लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे आपका मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, ठीक है। एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 22 मार्च, ठीक है। द मेन पर्पज टू सेलिब्रेटिंग दिस डे टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई 2020 2030 थ्रू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो आपको पता है कि वाटर जो SDG 30 गोल है उसमें वाटर भी एक गोल है ना। तो इस बार की थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग चेंज टू सोल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इस साल की थीम थी, ठीक है। तो थीम ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मतलब इनिशिएटिव था वर्ल्ड वाटर डे मनाने का, 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था 1992, और अब हर साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और पहली बार वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया गया था, 1993 में, ठीक है। मार्च में बनाया गया था, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, थीम ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको बताना है गाइस कि ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो चल रहा है, ठीक है, उसमें किसने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में मतलब मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। तो वो है इंडिया के सरबजोत सिंह, ठीक है। इंडियन सरबजोत सिंह वॉन द गोल्ड मेडल इन दी मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियन भोपाल, जो भोपाल मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। और ये वैसे ही पहला मेडल है गेम का, और इंडिया का भी पहला ही मेडल आ गया, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कितने मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनोग्रेट किया है हाल ही में उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर होगा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। और ये कहाँ पे लगाया इन्होंने, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एट नैनीताल फ्रॉम राजभवन देहरादून, ठीक है। तो ये नैनीताल में इन्होंने लगाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है ये। वर्ल्ड लीडर अराइव इन, आपको बताना है कौन सा वर्ल्ड लीडर हाल ही में मॉस्को पहुंच चुका है, ठीक है, रशिया, 3 दिन की विजिट पे। जैसे आपको पता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ठीक है, वो भी इंडिया आए थे। वैसे ही चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग रशिया भी गए हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि चाइना, और वो मतलब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिनपिंग रशिया गए थे मीट पे, ठीक है, पुतिन से मिलने, ठीक है, ओवर यूक्रेन वार। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्विस ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। तो आपको बताना है ये कौन, स्विट्जरलैंड की कौन सी सिटी में चल रहा है। तो ये चल रहा है स्विट्जरलैंड की बेसिल में, ठीक है। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्टार्टेड इन बेजिल स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये 26 चलने वाला है, और हम जब कोई जो भी विनर रहेगा हम डिस्कस भी करेंगे गाइस, है ना। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट है एलियन बर्सेट,
ये एक कंट्री यूरोप में पड़ती है और इसकी टोटल लेंथ है 41,285 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और मैप में भी देख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड। इंडियन आर्मी ने आपको बताने किसके साथ एमओयू साइन करा है ताकि वो इंस्टॉल कर सके ग्रीन हाइड्रोजन बेस माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन पावर बेस माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी और एनटीपीसी के बीच एमओयू साइन हुआ है, ये दोनों करने वाले हैं, ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज़ पुट इन मोशन द प्रोसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन द फॉरवर्ड एरिया अलोंग विद द नॉर्दर्न बॉर्डर विच आर नॉट कनेक्टेड बाई द नेशनल एंड स्टेट ग्रिड, ठीक है। इंडियन आर्मी एंड द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन अ एमओयू इन रिगार्डिंग न्यू दिल्ली, ठीक है। और इंडियन आर्मी प्रोवाइड करेगी लैंड, ठीक है, पर लीज पे देगी लैंड 25 साल के लिए विद द कमिटमेंट टू परचेज जनरेटेड पावर थ्रू अ पावर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताना है गाइस, एक गुड़ी पड़वा, मतलब इसे ढंग से पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वैसे गुड़ी पड़वा ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, ठीक है। जो आप इस स्टेट से होंगे उन्हें तो पता ही होगा, गुड़ी पड़वा वहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको बता दूंगा इस गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है, ठीक है। महाराष्ट्र मराठी में से मराठी न्यू ईयर है ये गुड़ी पड़वा, ठीक है। तो जैसे हमने अब डिस्कस किया था नवरोज़ कल परसों ही, ठीक है। तो वैसी जो ईरानी कल्चर में तो वैसी गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्रियन वो है, न्यू ईयर है, ठीक है। और बीइंग सेलिब्रेटेड इन मुंबई और महाराष्ट्र के पूरे एरिया में काफ़ी मतलब उत्साह से लोग मनाते हैं इसे, है ना। और जो गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्रियन, इसमें क्या करते हैं कि अपने घर वगैरह डेकोरेट करते हैं, फिर कलरफुल रंगोली एंड होस्ट गुडीज, ठीक है। जो ये गुड़ी है ना इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू स्टिक, ये बैम्बू स्टिक से गुड़ी बनाते हैं, ठीक है। और डेकोरेट विद द कलरफुल क्लॉथ टाइड टू कलश एट द टॉप एंड गार्लैंड ऑफ फ्लावर। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये आप देख सकते हैं इस तरह वो कुछ गुड़ी पड़वा बनाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन सी सेलिब्रेट में उगड़ी मतलब चैत्र मास में सेलिब्रेट किया जाता है। उगड़ी फेस्टिवल के बारे में बताना है, तो ये मनाया जाता है आपका कर्नाटका में, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस इंडिया में अभी मतलब नवरात्रे चल रहे हैं ना, रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान चल रही है मतलब, और जैसे गुड़ी पड़वा हो गया, उगड़ी, इंडिया मतलब कितनी डाइवर्स कंट्री, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नाम से, ठीक है। अब नवरोज़ गया तो मतलब देख सकते हैं आप कितनी इंडिया मतलब ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये उगड़ी फेस्टिवल कहाँ का है, कर्नाटका का है, ठीक है। ये चैत्र मास जो आपको होता है ना, ट्रेडिशनल हिंदू लूनर कैलेंडर होता है, उसमें चैत्र ऐसे मतलब मंथ्स के नेम होते हैं। तो जो चैत्र मास में मनाया जाता है, मतलब चैत्र मंथ कहने का मतलब है मेरा, मार्च 22 को सेलिब्रेट किया गया था उगड़ी इन कर्नाटका, ठीक है। उगड़ी भी वो ऐसी न्यू ईयर है, मतलब न्यू ईयर फेस्टिवल है इनके लिए, ठीक है। तो इतनी ऑन दी स्पेशल डे, इसमें क्या होता है कि पीपल वेकअप, मतलब सूर्य उदय से लोग जल्दी उठ जाते हैं और मतलब सेरेमोनियल ऑयल बाथ लेते हैं एंड पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, होम और टेम्पल्स में, ठीक है। और मैंगो लीव्स एडन दी एंट्रेंस होती है, और घर पे मतलब मैंगो लीव्स वगैरह लगाते हैं होम एंड टेम्पल, एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड कलरफुल रंगोलीज, ठीक है। इस डे को ऑल्सो नोन एज पाचांग श्रवणा विच इज़ द रीडिंग ऑफ द पाचांग। एक पाचांग होता है ना गाइस, आपको पता होगा, मतलब एक काइंड ऑफ एक बुक होती है, ठीक है। उसमें आप मतलब देख सकते हैं, जो भी फोरकास्ट कर सकते हैं कमिंग ईयर में जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। तो आई होप आपने देखी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उगड़ी फेस्टिवल, ठीक है, कहाँ का है आपका, कर्नाटका का, है ना। आपको बताना है कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है। अब आपसे मैं वो नहीं पूछने वाला फेस्टिवल, ठीक है गाइस, रिलैक्स। ये स्टेट डे था, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेट का 111th फाउंडेशन डे था, ठीक है, मतलब स्टेट डे। तो ये था आपका बिहार का, ठीक है। 22 मार्च को होता है बिहार का 111th फाउंडेशन डे, ठीक है। बिहार सेलिब्रेटेड इट्स 111th फाउंडेशन डे, ठीक है। द स्टेट ऑफ बिहार वाज कार्व आउट, स्टेट ऑफ जो बिहार बनी थी वो बनी थी बंगाल प्रेसिडेंसी से, कब, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो उस दिन इसीलिए 22 मार्च को स्टेटहुड डे डिक्लेयर किया गया था बिहार का, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी बिहार की, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। तो इतनी सी थीम है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। इजी थीम रखिए, ठीक है। और जो मतलब प्रभात फेरीज ऑर्गेनाइज करवाई गई, कम से कम 70,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में अक्रॉस दी थे
स्टेट, ठीक है। और बिहार के इस टाइम गवर्नर कौन है? विश्वनाथ आर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है वहाँ के नीतीश कुमार जी, ठीक है। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इस ओकेजन पे बिहार के लोगों को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं आपका प्यारा बिहार स्टेट, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।